बातें आपको बताया था ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे जीवनदान सुविधा केंद्र के बारे में। अच्छे से समझ जाइएगा इसको। ये बहुत बड़ी एक पैसिव इनकम बनने का स्रोत है। न सिर्फ कई लोगों को हम सुविधा केंद्रों के माध्यम से रोजगार दे पाएंगे, इसी के साथ साथ जो हमारे कलेक्शन सेंटर है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, इन सुविधा केंद्रों के माध्यम से अनबिलीवेबल इनकम इनको आने वाली है। मैंने ऐसा क्यों बोला? मतलब एक ऐसी इनकम जनरेट होने वाली है आने वाले समय में कि उस पे आप भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर वॉल्यूम होता है ना, तो वहां पर एक छोटी से छोटी राशि भी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है, एक बड़ी इनकम का स्रोत बन जाती है। चलिए समझते हैं जीवनदान सुविधा केंद्र के बारे में। क्या आवश्यकता पड़ गई इसकी? तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी के लिए सुविधाएं सुलभ बनाना और योजनाओं से जुड़ने की प्रक्रिया को आसान करना। 2 रीजंस हैं सुविधा केंद्र खुलवाने के। एक तो ये कि ग्रामीण अंचल तक टेक्नोलॉजी को लेकर जाना, दूसरा कई बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, जीवनदान परिवार को हर एक ग्राम पंचायत तक स्टेबल करना। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये जो है आपके जीवनदान सुविधा केंद्र ओपन करने की शुरुआत की गई है। और एक और बात है जो हमें नजर आती है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जितने भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, उनके परचेसर निर्मित करना। अगर ग्रामीण अंचल तक हमारी अगर पकड़ है, हमारे पास हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वहां तक आप उन वस्तुओं को पहुंचा सकते हैं जो हमारी महिलाओं के समूह द्वारा निर्मित की जा रही है। तो चलिए समझते हैं जीवनदान सेवा केंद्र क्या है। ये ऐसा केंद्र है जहां सभी ऑनलाइन सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। योजनाओं से जुड़ने, फॉर्म भरने, बीमा करवाने जैसी सुविधाएं दी जाती है। उद्देश्य क्या है? लोगों को आसानी से और जल्दी सेवाएं उपलब्ध कराना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सुविधा केंद्र हमारे खोले जाएंगे, उनके पास जो सर्विसेज रहेगी, वो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, IRCT के माध्यम से आप रेलवे टिकट बना सकते हैं, आप बस की टिकट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन फ्लाइट टिकट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, चाहे वो GIC हो चाहे वो LIC हो। आप इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करवा सकते हैं, आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट की सुविधाएं भी आपके पास रहेगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहां से। साथ ही साथ कुछ और सुविधाएं हैं, जैसे आप
ITR रिटर्न जमा करवा सकते हैं, आप GST ई बिलिंग करवा सकते हैं, GST नंबर आप दिलवा सकते हैं, हमारे जो लीगल टीम बैठी रहेगी CACS की, उनके माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो नए एसोसिएट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को भी आप सेवाएं दे सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है क्योंकि लोग आपकी मीटिंग्स में नहीं आते। तो ये जब हमारा देश के हर एक कोने में ग्राम पंचायत लेवल तक या पोस्ट ऑफिस लेवल तक जब हमारे सुविधा केंद्र ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो न सिर्फ हम कई लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जो जीवनदान परिवार के जो एसोसिएट्स हैं, उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में ये लोग हमारी मदद करेंगे। साथ ही टेक्निकल बातें और टेक्निकल वर्क भी ये उन लोगों के लिए कर पाएंगे जो ग्राउंड लेवल पर हमारे एसोसिएट्स काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी प्रकार की रिक्वेस्ट लगानी हो, चाहे वो आपकी KYC करनी हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको वक्त दे रहा है वो कुछ न कुछ तो लेगा अपने वक्त के बदले में। तो इसी माध्यम से ये जो हमारे सुविधा केंद्र है, ये एक अच्छी आय अर्जित करेंगे। जिम्मेदारी इनकी है कि ये कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। जहां पर इन्होंने अपने सुविधा केंद्र खोले हैं, आसपास के लोगों से, मैंने बोला ना, हर जगह पर मोटरसाइकिल मौजूद है, कार मौजूद है, लोग लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, टर्म पॉलिसी भी लेते हैं, लगभग संपन्न है हमारे देश के गांव की। तो वहां तक वैसे ग्राहक इनको खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने मकान में ही इस कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छी आय अर्जित करने का ये सोर्स बन सकता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे केंद्र पर मिलने वाली प्रमुख सेवाएं क्या रहेगी। मैंने लगभग आपको बता दी, फिर से मैं दोहरा दूं। सरकारी योजनाओं से जुड़ना, जैसे सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, फॉर्म भरना, दस्तावेज प्रमाणित करना, बीमा, लाइफ, हेल्थ और व्हीकल, अन्य ऑनलाइन सेवाएं जैसे आधार, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, सारी सेवाएं वहां पर आपके लिए मुहैया रहेगी। लगभग सेवाएं, बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, आपके ये जो है सब है। सिर्फ इसमें एक आधार जो है, इस पे अभी कुछ समय लगेगा संस्था को ये आने में। बाकी लगभग सुविधाएं आपके लिए अवेलेबल रहेगी आपकी ग्राहक सेवा केंद्र के ऊपर, सुविधा केंद्र के ऊपर। तो इसके माध्यम से जो भी वहां पर सुविधा केंद्र ले रहे हैं, वो एक अच्छी आय अर्जित करेंगे। जीवनदान सुविधा केंद्र का उद्देश्य क्या है? हर पिन कोड पर सेवाएं पहुंचाना। पिन कोड के साथ ही साथ एक प्रयास है कि ग्राम पंचायत तक भी पहुंचाई जाए इस सेवाओं को। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना। मैंने पूर्व में बताया, हमारा उद्देश्य है लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना और उनका एक खर्चा बचाना, एक्सपेंस बचाना। क्योंकि व्यक्ति, अगर मान के चलिए उन्हें कहीं सफर करना है, ट्रेन की टिकट बनाने के लिए उन्हें स्टेशन आना पड़ता है, और वही सुविधा अगर उनको सुविधा केंद्र पे मिलती है, तो बिल्कुल उनका समय भी बचेगा और धन भी बचेगा। युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना, देश में जागरूकता और विकास को बढ़ावा देना। स्वाभाविक सी बात है, इसके माध्यम से हम कई बेरोजगार लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथ ही साथ लोगों को जागरूकता भी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये मान के चलिए कि इससे विकास भी होगा देश का। ये सारी सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। वॉलेट ट्रांसफर होगा, एप मनी, स्टेटमेंट, उसके बाद में माई स्टोर है, पैन कार्ड भी आप बना सकते हैं। फिर रिचार्ज, बिल पेमेंट और ट्रेवल्स, यानी कि आप होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट,
IRCT बस, मोबाइल रिचार्ज, DTH, LIC प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, वाटर, है ना, ये सारी फैसिलिटियां रहेगी। इसके अलावा भी प्रीमियम सर्विसेज कुछ रहेगी, जहां पर ई श्रम कार्ड, है ना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेगी। UMC लीगल सर्विसेज, जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताया, यहाँ पर आप ITR रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, GST रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, GST का ऑडिट आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। ये सारी हमारे जो CSCS जो आपकी कनेक्टिविटी में रहेंगे, उनको ये सारी फाइल आप वहां से ऑनलाइन सबमिट करके कंप्लीट करवा सकते हैं। आपको पता है समय डिजिटल का है, तो सारे कार्य डिजिटली आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपके साथ रहेगी। उसके साथ ही साथ आपके पास शॉपिंग पोर्टल भी रहेंगे, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉपी हो, मंत्रा हो, है ना, ये सारे रहेंगे। इसके बाद में और संस्था के साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो पार्टनर्स हैं, उनके बारे में है आपका, है ना, फास्टैग हो गया, IRCT हो गई, UPI वाली सुविधा भी इन फ्यूचर स्टार्ट की जाएगी। मिनी ATM का कार्य भी कुछ जगह पर दिया जाएगा, जिनकी KYC कंप्लीट होगी। कौन व्यक्ति कर सकता है? यहाँ पर मिनिमम 10+2, 10वीं 12वीं पास जो बच्चा है वो इस कार्य को कर सकता है। इंटरनेट का नॉलेज उसके पास होना जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, मैंने बताया ना कि अगर आप जाते हैं तो वो आप जहां पर है वो अपने होम से ही, अपने मकान से ही कार्य स्टार्ट कर सकता है। अलग से उसको शॉप लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे मेंबर्स जो है हमारे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कहाँ कहाँ से और किन किन सर्विसेज से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं? इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, है ना, लोन भी आप दिलवा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बड़ा अच्छा कमीशन मिलता है। मनी ट्रांसफर हो गया, है ना। उसके बाद में आधार पेमेंट भी आप कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स, यानी कहीं किसी को जाना है तो उसके लिए भी हमारे एजेंट्स रहेंगे, टूर के एजेंट्स रहेंगे, पैकेज रहेंगे उनके, वो भी आप दिलवा सकते हैं किसी को भी। पैन कार्ड है, GST फाइलिंग हो गया आपका, अकाउंटिंग के साथ में ITR रिटर्न भी आप करवा सकते हैं, ऑडिट्स करवा सकते हैं, ई-वे बिल आप करवा सकते हैं। लोकल मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी बताया ना आपको कि बहुत सारे कार्य जो हैं आने वाले समय में हम लोग प्रोजेक्ट लाकर लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ग्रामीण अंचल तक अगर है तो वो मार्केटिंग भी उस प्रोडक्ट की कर सकते हैं, तो वहां से भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी अगर उनको वेब डिजाइनिंग आती है तो उस पर भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सुविधा केंद्र है इनके ऊपर लैपटॉप, प्रिंटर और नेट का कनेक्शन, ये 3 चीजें इनको अरेंज करना है, ये रहती ही है इनके पास। तो यहाँ से ये सारे काम अपने कर सकते हैं। कि क्या सेंटर दिए, इस पे कनेक्टिविटी ये रहेगी कि जो चेन पूरी है वो नीचे आएगी।